हाँ, तो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों, क्या हाल है। तो आज क्या हुआ है ना। आज हम सुबह उठे हैं और हम बहुत ज्यादा एंजाइटी में उठे, एंग्शियस थे। ठीक है। बॉडी अजीब सा सिवर कर रही है। ठीक है। पसीना हो रखा है, घबराहट हो रखी है। एक टाइम को तो लग रहा था कि सांस ही नहीं आ रही है। ठीक है। हम सोच रहे हैं भाई क्या हो रहा है। और इस साल तो हम प्रीलिम्स भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलो 2 दिन बाद जिसका प्रीलिम्स है उसका तो समझ में आता है इन चीजों का। हम क्यों हो रहे हैं। हमको लग रहा है ना बॉडी अब अडाप्ट कर गई है कि हर साल प्रीलिम से पहले एंग्शियस होना है। अब उसे फर्क नहीं पड़ रहा है कि है कि नहीं। तो उससे याद आया कि भाई जो 26 में प्रीलिम्स दे रहे हैं वो तो बहुत एंग्शियस होंगे। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले ना एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ी थी। उसमें ना ये टर्म आपने सुना होगा, प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बात की। अब प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। इसमें 100+ एग्जाम्पल है, उतना टाइम भी नहीं है आपके पास भी और मेरे पास। देखो, प्लेसिबो इफेक्ट में एक चीज ये बोला गया कि अगर आप चीजों को कुछ सोचते हो पॉजिटिव, आपका माइंड, तो उसके रिजल्ट 95% चांसेस है कि पॉजिटिव ही होंगे। ठीक है। जैसा सोचते हो वैसा होगा, बहुत पुरानी कहावत भी चली आ रही है। जैसे कि लोगों को एक एक्सपेरिमेंट किया गया और एक शेक दिया गया और उसको बोला गया, उस पर लिखा गया 600 कैलोरीज की है ये शेक। ठीक है। अब 600 कैलोरी की शेक थी, इसमें सारे इंग्रेडिएंट एक ही डाले गए। ठीक है, मान लो चीनी, फ्रूट्स, जो भी डाले। और जब ये लोगों को पिलाया गया ना, तो लोग कहे कि यार अब ना हम लंच नहीं करेंगे क्योंकि ये बड़ा फुलफिलिंग है। फुलफिलिंग है, बहुत मजा आ गया और मतलब बहुत फैट था इसमें, अब हम लंच नहीं करेंगे, हमारा पेट भरा हो। अगले दिन सेम लोगों को वही सेम से सेम इंग्रेडिएंट के साथ बस लेबल हटा करके इसको 320 कैलोरी कर दिया। ठीक है। अब लोग जब पिए तो उनको और भूख लग रही है। ठीक है। वो कह रहे हैं अरे भाई इतने से क्या होगा, मुझे और खाना दो, और लोग और खाना खाएं। ठीक। अब क्या है, प्लेसिबो इफेक्ट है। जब ब्रेन को ये लगा कि भाई अब इसमें कुछ तो अलग नहीं था, इंग्रेडिएंट भी अलग नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ब्रेन को क्या लगा कि भाई इससे मेरा पेट भर जाए, तो भर गया। जब लगा नहीं भरेगा तो नहीं भरा, इंग्रेडिएंट सेम, लोग सेम, टाइम से। अब आओ, इसका सौतेला भाई है नोसीबो इफेक्ट। नोसीबो इफेक्ट क्या कहता है कि अगर आप कुछ निगेटिव सोचो तो भी वो चीज 95% चांसेस है कि वो निगेटिव ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे कैंसर पेशेंट थे, एक स्टडी में पाया गया, उनको मिसडायग्नोस कर दिया। ठीक है। मिसडायग्नोस करके उनको बोल दिया गया कि मान लीजिए आप 6 महीने बाद मर जाओ। अब क्या हुआ, एक्चुअली में वो 6 महीने बाद मर गए। ठीक है। एक्चुअली में मर गए। और जब उनकी ऑटोप्सी हुई तो पता चला उनको कैंसर था ही नहीं। समझ रहे हो बात। मतलब अभी आपका बॉडी क्या है ना, आप एंजाइटी में हो। ठीक है, एंशियस हो, आपको शिवरिंग हो रही है, सब कुछ हो रही है, आपकी बॉडी जा रही है नोसिबो इफेक्ट में। आपको बार बार क्या लग रहा है कि अरे यार कुछ याद ही नहीं आ रहा है। ठीक है। कुछ पढ़ा ही नहीं है, थोड़ा टाइम और मिल जाता। एंजाइटी हो रही है, नींद ही नहीं आ रही है। ठीक है। अब ये आप अपने बॉडी को एकदम सिग्नल दे रहे हो कि भाई इस बार फिल्म्स नहीं हो। ठीक। अब जब आप अपने आप को सिग्नल ही दोगे कि नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव रिजल्ट कैसे आएगा। और जैसे मैं बता चुका हूँ, मेरा इंटरव्यू के बाद फिर से 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ। उसमें से एक कारण ये भी है कि मैं नोसिबो इफेक्ट में चला गया था। ठीक है। तो जब आप पहले ही सोच के जा रहे हो कि भाई आप नहीं होगे तो नहीं होगे, तो अभी आपका जो एक दिन बच रहा है ना, उसमें सिर्फ एक ही काम है, लास्ट काम यही है, पढ़ाई भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। इस जो नोसीबो हुआ है ना उसको प्लेसीबो में ले जाना है, बस। अब वो कैसे भी करो। बुक को हाथ मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पेन पेंसिल बॉटल लेकर के जाना है, वो सब रख लो। और बस इसको सोचो कि भाई हमको अब निगेटिव नहीं सोचो, जो मेहनत करनी थी कर लिया, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। कम मेहनत की, ज्यादा मेहनत की, देना तो है ना। अगर नहीं देना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर देना है तो प्लोसीबो से नोसीबो, सॉरी, नोसीबो से प्लेसीबो में जाओ। ठीक है। एक दिन में। उससे क्या होगा फायदा। देखो, जब तुम नोसीबो से प्लेसीबो में जाओगे ना, रियल लाइफ में क्या होगा, जब तुम्हारी बॉडी ये सोचेगी, तुम्हारा माइंड ये सोचेगा कि ये प्रीलिम्स निकल सकता है, डुएबल।
तो जब तुम प्रीलिम्स का पेपर दे रहे होगे ना, तुम एंशियस नहीं होगे, तुम क्वेश्चन का नॉट नहीं मिक्स करोगे, सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे, ओएमआर 23 का पढ़ करके 24 पे मार्क नहीं कर दोगे। और जिसका प्रीलिम्स अंडर 10 मार्क्स से रुक रहा है ना हर बार, वो यही गलती कर, तुमको क्या लग रहा है उसको नॉलेज की कमी है ना, उसका यही गलती है कि वो प्लेसीबो इफेक्ट में नहीं जा रहा है। अब तुम्हारा अगर प्लेसीबो में रहेगा तो बॉडी काम रहेगी, तो उससे क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम से आते हैं वहीं बैठ के सॉल्व करने में, ठीक है, तो वहां पे तुम्हारा दिमाग लगेगा और तुम उसको ध्यान से कर पाओगे, ठीक है। बाकी देखो इसके ऊपर मैं 50 मिनट की वीडियो बना सकता हूँ, बट ना तुम्हारे पास टाइम है देखने का इस समय, ना मेरे पास इतना बोलने के लिए कुछ है। मैं बस यही कहूंगा, प्लेसीबो में रहो, नसीबों में मत जाओ। वैसे भी मेरा रूल एक चीज, अब मैं धीरे धीरे अपने लाइफ में एक रूल बना रहा हूँ कि भाई जब अगर सोचना ही है तो अच्छा सोच लो, ठीक है। मान लो फेल होंगे तो ठीक है देख लेंगे, लेकिन अगर हम बुरा सोच रहे हैं ना, तब तो पक्का ही फेल होंगे। तो अगर बुरा और बहुत बुरे में अगर चूज करना है मुझे, तो मैं बुरा चूज करूंगा, या है ना, कम बुरा ही चूज करूंगा। तो भाई कम बुरा चूज करो अपने साथ और प्लेसिबो में रहो, बस यही तुम लोगों से रिक्वेस्ट है भाई। थैंक यू वेरी मच। और कुछ है नहीं बोलने के लिए, और मैं अपनी एंग्जाइटी का सॉल्यूशन ढूंढता हूँ भाई कि क्यों हो रहा हूँ मैं एंग्शियस, जब तो मुझे पेपर भी नहीं, अगले साल की तो नहीं हो रही एंग्जाइटी। चलो बस इतना ही था, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। याद रखना, प्लेसिबो इफेक्ट।